हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एचपीआरसी ने पिछले कल देर शाम को आपके टीजीटी नॉन मेडिकल का जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए हैं। किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। आपने सर्च कर देना है एचपीआरसी। जैसे आप एचपीआरसी को सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा और यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन नज़र आ रही है जो आपको ब्लू में एचपीआरसी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो इंटरफेस रहेगा कुछ एचपीआरसी की होम पेज पे आप जो है पहुंच जाएँगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पे नोटिफ़िकेशन स्क्रॉल होती रहती हैं, यहाँ पे सबसे पहले ही जो है आपको नज़र आएगा कि आपका यहाँ पे लिंक दिया गया है एडमिट कार्ड का, तो आपने सबसे पहले वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है। ये स्क्रॉल अप होती रहती है, आपने फटाफट से जब ये पहले यहाँ पे पहले नंबर पे शो होगा तो आपने तब इस पे क्लिक कर देना है। वैसे ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से जाके भी आप इसे कॉपी करके गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर लेंगे, तो भी आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँगे। फिलहाल यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं मान लीजिए, तो आप अगले इंटरफ़ेस पे पहुँच जाते हैं जो कुछ आपका इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपको जो है ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ये जैसे आप क्लिक करते हैं तो कई बार यहाँ से जो है ये क्लिक नहीं हो पाता है, तब भी आपको जो है इसको कॉपी यहाँ पे करना होता है। जैसे आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे या ओपन कर देंगे आप डायरेक्टली क्रोम में, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाता है। यहाँ पे आपको डेमो मॉक टेस्ट की ऑप्शन भी दी गई है। फिर जो आपके एफएक्यू पूछे जाते हैं उसके आंसर्स भी हुए हैं, उसके लिए पीडीएफ है आपकी। लॉगिन के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है और एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए भी जो है आपके लिंक दिया गया है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने लॉगिन पे जो है वो क्लिक कर देना है यहाँ पे, और लॉगिन करने के बाद जो आपने टीजीटी जैसे नॉन मेडिकल का आपने अप्लाई किया है तो उसकी जो एप्लीकेशन आईडी है वो आपने नोट कर देनी है या कॉपी कर लेनी है वहाँ से। फिर आपने बैक आ जाना है यहाँ पे इस इंटरफेस पे, और यहाँ पे फिर आपने इस वाले कॉलम पे जो है वो क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड पे जो है आप यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं इस इंटरफेस पे। अगर यहाँ से आप लॉगिन नहीं कर पाएँगे तो आपने जिस तरह से आप लॉगिन कर पाते हैं लॉगिन वाले सेक्शन पे जहाँ से फ़ोन नंबर से लॉगिन होता है, तो वहाँ से आप लॉगिन करके एप्लीकेशन आईडी एक्चुअली आपने कॉपी करनी है, क्योंकि यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी एडमिट जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है वो आपको पेस्ट करनी होती है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका जो पासवर्ड रहता है यहाँ पे आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देनी है। जैसे आपकी मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 25/12/2025, तो इस तरह से आपने अपनी डायरेक्टली बिना स्पेस के, बिना किसी और डैश वगैरह के आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी डाल देनी है। नीचे आपका कैप्चा कोड जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो भी आपने सेम इस तरह से जो है वो फिलअप कर देना है, और इसको डाल देने के बाद आपने नीचे लॉगिन पे जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे 2 ऑप्शन खुल जाती हैं, न्यू पासवर्ड की और कन्फर्म पासवर्ड की। तो आपने यहाँ पे सिंपली जो आप अपना पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपका कैसे भी हो सकता है, उसमें नंबर भी होने चाहिए, आपका कोई स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। जिस तरह से होते हैं फेसबुक वगैरह की भी आप सेट करते होंगे, उस तरह से आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो 2 बार फिल कर देना है। मतलब एक बार न्यू पासवर्ड में, नीचे कन्फर्म पासवर्ड में, और नीचे आपका जो कैप्चा कोड दिया गया है वो आप फिर से यहाँ पे डाल देंगे और चेंज पासवर्ड पे जो है आपने क्लिक कर देना है। ये मैंडेटरी है। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर पासवर्ड मतलब एक पॉपअप आएगा, इस पे आपने जो है वो ओके कर देना है। ओके कर देने पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे आपको अपना नया जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपने पुट कर देना है, नीचे आपने कैप्चा कोड डाल देना है और जो आपका नीचे ओके पे जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगी, और यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगला जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड की जो ऑप्शन है वो आ जाएगी, यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ आपका जो एडमिट कार्ड है वो उस तरह से शो हो जाता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी। जहाँ पे आपका सेंटर है वो आपको शो हो जाएगा, आपकी टाइमिंग क्या है, कौन सी शिफ्ट है, वो सारी बातें जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये 3 पेज आपके रहते हैं, जिसमें अगले 2 पेज में आपकी जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो पूरी आपको रीड करनी है। मतलब उसमें कुछ एक ज़रूरी बातें हैं, कुछ एक तो मतलब ऐसी ही है, चाहे आप उसे रीड कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी कर सकते हैं। और कुछ एक सेंटर में ये भी रिव्यू आए हैं टीजीटी मेडिकल का, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो वैसे तो आपका जो फ्रंट पेज है वो मैंडेटरी होता है, लेकिन मुझे सुनने में ये आया था कि तीनों ही पेजेज़ उन्होंने माँगे थे, लेकिन जो वैसे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपका फ्रंट पेज ही इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी 2 पेज तो वैसे भी हटा दिए जाते हैं पीछे से। तो बाकी आपकी जो एडमिट कार्ड में फ़ोटो है वो आपने साथ कैरी करनी है, अगर आपके पास है। अगर आपके पास नहीं है तो आप, अगर पॉसिबल हो तो आप वही ले जाएँ, मतलब अगर नहीं है तो आप दूसरी ले जा सकते हैं। ये भी कोई इश्यू बता रहा था कोई कैंडिडेट की, इस तरह से जो है वो हुआ था, उनसे जो है वो वही सेम फ़ोटो जो है वो माँगे जा रहे थे। बाकी आप अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो है वो साथ कैरी करें जिस दिन आपका पेपर हो। तो ये सारी बातें हैं, बाकी कोई
और आपको किसी तरह की परेशानियाँ होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो ईज़िली डाउनलोड कर पाएँगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।